विकसित भारत संकल्प यात्रा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए लोगों में अलख जगाने के लिए शुरू की गई। ये वो यात्रा है जिसके जरिए केंद्र की योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा रहा है ताकि जरूरतमंदों को फायदा मिल सके। ये यात्रा देश भर में चल रही है, लेकिन हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में जोर शोर से यात्रा चलाई जा रही है। यानी कि कुल मिलाकर ये गरीबों के लिए पीएम मोदी की मनोहर स्कीम है, जिससे लोगों तक योजनाओं का फायदा पहुंच रहा है। जिले में कोई न कोई बड़ा नेता इस यात्रा की शुरुआत करता है। जहां से मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गुजरती है, वहां लोगों में खासा उत्साह देखने को मिलता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस यात्रा को लेकर काफी एक्टिव हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती जा रही है और देशवासियों को यात्रा से लाभ भी हो रहा है। देश के प्रत्येक शहर और प्रत्येक गांव की हर पंचायत में यात्रा जा रही है और यात्रा में लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी मौके पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो वहीं लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर हो रहा है। खासकर ऐसे लाभार्थी जो पेंशन, आयुष्मान कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, उज्ज्वल योजना से वंचित थे, इन्हें अब इन कैंपों के माध्यम से सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। मोदी की गारंटी की गाड़ी पूरे देश के प्रत्येक गांव-गांव, शहर-शहर पहुंच रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से जहां केंद्र और प्रदेश सरकार की जनहित की योजनाओं से जनता को अवगत करवाया जा रहा है, तो वहीं मौके पर ही लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। इसी कड़ी में मोदी की गारंटी की गाड़ी जगाधरी विधानसभा के गांव लेदा खादर पहुंची, जहां पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि कैसे हम सब के सहयोग से 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करना है। और साथ ही कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने विकसित भारत जन संवाद संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेते हुए शपथ भी दिलाई गई कि वे भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और एक विकसित राष्ट्र बनाने में सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे और भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे, देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे और नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हम शपथ लेते हैं कि देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की जय। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा से लोग जुड़ रहे हैं। 30 नवंबर से यात्रा शुरू हुई थी, तब से जनता का समर्थन इस यात्रा को बराबर मिल रहा है और लोगों को इस मौके पर ही योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। देखिए, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है और लोग बहुत खुश हैं इससे, क्योंकि उनकी बहुत सी समस्याएं जिनके लिए उन्हें बार बार ऑफिसों में जाना पड़ता था, तो वो समस्याएं उनकी बिना किसी उसके वो गांव में उनकी समस्याओं का समाधान है। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी पेंशन भी लगती है, आयुष्मान कार्ड भी बनता है और भी जो फैमिली आईडी है उसमें भी अगर कोई चेंज की जरूरत है तो वो भी है। और जो उनके लाल डोरे में जो स्वामित्व के हैं वो भी उनके वहीं बढ़ के दे रहे हैं। तो काफ़ी काम ऐसे हैं और कुछ काम ऐसे हैं जो वेरीफाई होते हैं, वहाँ वो लगभग 10 या 15 दिन में 20 दिन में सारे के सारे काम वो हो जाते हैं। तो काफ़ी बड़ी संख्या में मैं समझता हूँ कि समस्याओं का समाधान इससे होगा और बहुत लाभ है लोगों को, लोग बहुत खुश हैं इससे। मोदी की गारंटी के नाम से विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है।
जहां पर भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने हाथों हाथ सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया, समस्याओं का समाधान कराया और लाभ लिया। ये कार्यक्रम बहुत सफल हो रहे हैं। मौके पर योजनाओं का लाभ मिलने पर लाभार्थियों ने सरकार की सराहना की। नमस्कार, मेरा नाम ममता है। मैं गांव लेदा खातिर की रहने वाली हूं। पहले मेरा राशन कार्ड सफ़ेद था और जो अब पीला बन चुका है, जिससे कि मुझे राशन की सभी सुविधाएं मिल रही हैं, जिससे कि मैं सरकार का धन्यवाद करती हूं। मैं नरेंद्र संधू, सनोप श्री प्रेमपाल संधू, गाँव लेदा खातर, तहसील छछरौली, ब्लॉक छछरौली, जिला यमुनानगर, हरियाणा का रहने वाला हूँ। मेरे को मेरा पानी मेरा विरासत की स्कीम के तहत धान की जगह पॉपुलर लगाने के 20,000 कुछ रुपये मिले हैं और मैं सरकार का ये पैसे देने पे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत आभारी हूँ। और ऐसी कोई और भी स्कीम हो जो धरातल पर हो, उसका भी मैं फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश करूँगा। मोदी की गारंटी यानी कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ फरीदाबाद के वल्लभगढ़ विधानसभा की अग्रवाल धर्मशाला में लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिला। इस एक छत के नीचे विभाग के अधिकारी लोगों को योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और घर बैठे भी फायदा मिल रहा है। यहाँ आने वाले लाभार्थियों का कहना है कि ये गरीब के लिए बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। करीब 15 दिन हो गए, खासकर वल्लभगढ़ विधानसभा में 16वां कैंप है हमारा ये। आज चावला कॉलोनी अग्रवाल धर्मशाला में एक बहुत बड़ा कैंप लगा हुआ है। सभी अधिकारी हैं हमारे बीच में, हमारे विनोद गोस्वामी जी, संजीव बैसरा जी, महेश गोयल जी, हमारे लाला भगवान दास जी, व्यापार मंडल के प्रधान भी अंबिका शर्मा हैं। सभी टीम लगी हुई है। मैं बधाई देता हूँ टीम को। हर गरीब की समस्या को सभी अधिकारी एक छत के नीचे बैठ के सब काम को निपटा रहे हैं। और मोदी जी का एक सपना है, मनोहर जी का एक सपना है, माननीय सतपाल गुर्जर हमारे यहाँ केंद्रीय मंत्री, मूलचंद शर्मा हमारे यहाँ के कैबिनेट मंत्री हरियाणा के, इनका एक सपना है हर एक गरीब आदमी को सुविधा मिले। जो लोग गरीब आदमी वंचित हो गए थे उनको हर सुविधा की मिले। सरकार जो भी सिलेंडर का मामला है, गरीबों को गैस लोन देना है, गरीब महिलाओं को माताओं को सिलेंडर देना है, सारी योजना फ्री में आपको दी जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो हमारे वल्लभगढ़ विधानसभा में आई है, इसका बहुत ही जोर से असर हो रहा है। सभी लोग अपने घर से निकल रहे हैं। जिस प्रकार की जैसी जिसको दिक्कत है, चाहे वो परिवार पहचान पत्र से हो, चाहे वो वोटर कार्ड से हो, चाहे वो पेंशन से हो, किसी भी डिपार्टमेंट की कोई भी दिक्कत है, कहते हैं ना सरकार आपके द्वार, सरकार पूरी की पूरी लोगों के घरों के पास पहुंची हुई है। और इस संकल्प यात्रा से लोगों को बहुत ही आराम और आसान हो रही है। मैं देखना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से मंत्री जी, हमारे कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा जी ने इसकी व्यवस्था कराई हुई है और भारत सरकार ने जो व्यवस्था कराई हुई है बहुत ही सुंदर है और इसका एक बहुत अच्छा असर लोगों को दिख रहा है। लोगों के अंदर जागरूकता है इस तरीके की कि लोगों को पता है कि जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसके इलाके में आ रही है और लोग सुबह से ही अपनी बारी का इंतजार करते हैं और लोग अपने जहाँ भी उनका कैंप लगा हुआ था वो अपने आप ही पहुँचते हैं। इनको लाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, लोग अपने आप ही जा रहे हैं और अपने आप ही काम करवा रहे हैं। यहाँ किसी प्रकार का कोई बीच में किसी की जरूरत नहीं पड़ती। लोग अपने आराम से बैठते हैं कुर्सी पर आकर और अपनी बारी का इंतजार करते हैं और इस संकल्प यात्रा का जो कैंप लगे हुए हैं उसका बहुत ही आराम से फायदा उठा रहे हैं। तपन कुमार पाल, क्या कहना चाहेंगे जो सरकारी कैंप लगा रहे हैं, कितना अच्छा है? इसलिए बढ़िया है कि हमें वहाँ जाना नहीं पड़ रहा है ना, वहाँ भीड़ भट्टा होता है, जगह जगह मिल रहा है। तो हमें क्या, हमें थोड़ा बहुत पैसा अभी महीना आया पेंशन के लिए, घर वाले को बुला रहा हूँ, अगर हो गया तो अच्छी है। हाँ, ये आम आदमी के लिए ठीक चल रहा है जो कर रहे हैं। अच्छा कर रही है सरकार। हाँ, सरकार लाभ ले रहे हैं लोग, लाभ ले रहे हैं। कैसे जानकारी मिली इस कैंप की? जानकारी मिल गया, मैं वही फ़ोन किया था। पहले तो फ़ोन उठाता नहीं था, आजकल फ़ोन उठाता है ऑफिस में। आजकल टाइट कर दिया होगा मोदी साहब ने, क्यों आजकल फ़ोन उठा के बोला धर्मशाला में है। तो मैंने सुन के फ़ोन करके वहीं से पता लगा ये था अग्रवाल धर्मशाला में कैंप लगा हुआ। मैं आया, मैं मिसेज को बुला रहा हूँ, तो मेरा काम हो गया तो अच्छी बात है। सरकार क्या कहेंगे? सरकार के थैंक यू करना चाहता हूँ। आगे का जो सोच है अच्छा है आम आदमी के लिए। देखो लंबा टाइम तक चलेगा तो और फायदा हो सकता है। मैं रेलवे पटरी पर काम करती हूँ। 10,000 के फार्म भरवाई हूँ। क्या बोलूँ?
क्या करोगे उसमें? उसके मैं बासमती की दुकानदारी है, छोटी मोटी काम करूँ। कितना फायदा मिलेगा इस लोन से? कितने फायदे मिल जाए मोदी जी से? बगैर ब्याज के। बगैर ब्याज के। कितनी देर लगी आपको काम कराने में? नहीं, 5 मिनट में मेरी काम हो गए। अच्छा कर रही है सरकार? हाँ, अच्छा कर रही सरकार। एक है ना कि हमारे राशन कार्ड बंद कर दिए, मेरे आदमी की कैंसर है, ये कैसे हमारा राशन कार्ड सही होगा फैमिली आईडी में? ये कैंप जो लगे हैं अच्छा है सरकार? अच्छा है, अच्छा है, हो रहे हैं सारे काम? हो रहे सारे काम। सरकार अब लाभ पहुंचा रही है। कैसे मिली इस कैंप की जानकारी, कैसे मिली? कोई आदमी मेरे को फोन किए थे जब मैंने आए यहाँ पे कि वहाँ पे कैंप लगे हैं, राशन कार्ड सही करवा लो। राशन कार्ड के बारे में आए थे, मेरे आदमी कैंसर हुआ पड़ा है, 5 साल से घर में बैठे हैं, इनकम ज्यादा दे दिए हैं, वो राशन कार्ड में सही करवाने के लिए आए तो बोलते हैं कि जिसको अलग करवाना है तो किसी मतलब बिजली की बिल लाइए, नहीं तो नहीं होगा। बताइए सर, कैसे बिजली बिल एक घर में 2 बिजली बिल हो सकते? तो वहीं पृथला विधानसभा के हीरापुर गांव में पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिसमें हीरापुर गांव के लोगों ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया। तमाम विभाग के द्वारा अपने स्टॉल लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया। इसमें सबसे ज्यादा समस्या फैमिली आईडी और बुढ़ापा पेंशन को लेकर सामने आई थी, जिसमें मौके पर ही फैमिली आईडी की शिकायत को दुरुस्त किया गया। बुजुर्गों की पेंशन मौके पर बनवाई गई, जिससे गांव के लोग हरियाणा सरकार और भारत सरकार का धन्यवाद करते नजर आए। ये सब चीज की हमारी पूरी हेल्थ हुई है। किस काम के लिए आप पहुंचे थे और समाधान हो? उनके लिए पहुंचे थे, पेंशन हमारी बिल्कुल सही हुई है। पेंशन बांध दी गई है। सरकार का काम कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल बढ़िया, कोई कमी नहीं है। वोट आइए दी जाएंगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा हमारे गांव में आज 6 तारीख को यहाँ पे आई है और इसमें देखा जा रहा है कि ज़्यादातर लोगों की जो समस्या है वो यहाँ पे उनकी सुनी जा रही है और जो साथ के साथ जो समस्या निपट सकती है उसको निपटाया जा रहा है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि हमारे गाँव की कुछ पेंसिलें जो रुकी हुई थी उनको यहाँ पे अभी बांधा गया है। और क्या कुछ समस्याएं यहाँ पर की जा रही हैं? यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो समस्या थी, एक पेंसिल की समस्या थी, एक फैमिली आईडी की समस्या थी और एक आधार कार्ड की समस्या थी, जिस पर काम चल रहा है। क्या नाम आपका? निर्मल। निर्मल जी, मेले में पहुँचे हैं, क्या कुछ समस्या का समाधान आपकी हुआ है? ये मेले नहीं बन गई मेरी, तो मैं तो कहीं गई नहीं। किस काम के लिए आए थे यहाँ पे? पेंशन के लिए आए थे। उम्र कितनी होगी आपकी? 60। अब पेंशन बंद गई आपकी? किस तरह का काम सरकार का आपको लग रहा है? बढ़िया कर रहा है। इसके अलावा विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत रथ बल्लभगढ़ के कुंदन कॉलोनी पहुंचा, जहां सरकार की तरफ से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी गई। साथ ही 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर एवं विकसित राष्ट्र बनाने में देशवासियों के योगदान के लिए संकल्प भी दिलाया गया। इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने यात्रा का स्वागत किया। इस कार्यक्रम में सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने जनता को सरकार की तरफ से चलाई जा रही अनगिनत हितकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया है। लोग कहते थे कि हमारी समस्याएं हैं और हर समस्या को लेकर बीच में आज आपके वेन आपके बीच में सारे अधिकारी विराजमान हैं, सब लोग बीच में हैं। किसी की प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, आधार कार्ड, हेल्थ से रिलेटेड उज्ज्वल योजना, राशन कार्ड, सारी योजना जो केंद्र प्रदेश की योजना उन सबको लेकर आपके बीच में आए। आज छुट्टी का दिन है, आज इसका लाभ उठाइए। और सब घर पे हैं कि बार बार लोग कहे मेरे तो आधार कार्ड ठीक नहीं हुआ, मेरी फैमिली आईडी के ठीक नहीं, मेरी पेंशन नहीं बनी। एक एक छोटी छोटी बातों पर लोग परेशान होते हैं, उन सबको लेके हम आपके बीच में आए। और इसका देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विकसित भारत जो यात्रा है वो आम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ये मोदी जी का रथ आपके बीच में है। आप सरकारी जन कल्याणकारी जो योजना है उस सब का आप लोग लाभ उठाएं। समाज के अंतिम व्यक्ति तक केंद्र व हरियाणा सरकार की योजनाओं को हर सभी पात्र लोगों तक पहुंचाना, उनके घर घर पर ये लाभ पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा अलग अलग स्थानों पर अलग अलग गांवों में
अलग अलग शहरों में पहुंचकर सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचा रही है। इस यात्रा में जनप्रतिनिधियों की तरफ से जन संवाद कार्यक्रम के जरिए लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं और उनका मौके पर समाधान भी किया जा रहा है। साथ ही ग्रामीणों को हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ भी दिलाई। साथ ही पीएम मोदी का ये लक्ष्य भी है कि साल 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना है और उसके लिए हरियाणा की मनोहर सरकार भी कोई कसर नहीं छोड़ रही। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। हरियाणा में मंत्रियों से लेकर अधिकारियों तक सभी फिलहाल इस यात्रा में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। पात्र लोगों तक योजनाओं का फायदा पहुंचाया जा रहा है।